दोस्तों, एक 10-12 साल का लड़का एक पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां जाकर वो पुलिस वालों से ये कहता है कि उसने एक व्यक्ति की, एक नवयुवक की हत्या कर दी है। और वो नवयुवक कोई और नहीं बल्कि सरपंच का बेटा है। और उसकी लाश एक जगह पर बताई। इस बात को सुनकर पुलिस वाले बहुत हंसने लगे। दरअसल उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक 10-12 साल की उम्र का एक लड़का एक हत्या की बात कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि उसने एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। तो पुलिस वाले इस बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। लेकिन उस लड़के के पीछे एक व्यक्ति भागता हुआ आता है और पुलिस वालों से ये कहता है कि दरअसल ये जो लड़का कह रहा है ये बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि इस लड़के ने मेरे ही बेटे की हत्या की है और मैं एक गांव का सरपंच हूँ। जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो क्या हुआ था इस पूरी सच्ची घटना में, और क्यों एक लड़के ने, जिसकी उम्र 10-12 साल के आसपास थी, उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जानेंगे इसी वीडियो के साथ। तो बने रहें इसी चैनल पर। लेकिन इससे पहले हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाय रिक्वेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर आपको डेली इस तरह की सच्ची वारदातें देखने और सुनने को मिलती रहेंगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस सच्ची घटना को। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है हरियाणा की। हरियाणा का एक जिला है पानीपत, और इसी पानीपत जिले में एक गांव है जिसका नाम है उचाना, जिसे कुछ लोग कुचाना के नाम से भी जानते हैं। इसी कुचाना गांव के एक सरपंच के बेटे की हत्या के मामले में एक 10-12 साल के एक अभियुक्त, एक नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार किया गया, और वो भी उस बच्चे की निशानदेही पर, और वो भी उस बच्चे की हत्या की जुर्म को कबूल करने के बाद और उस नवयुवक की बॉडी को बरामद करने के बाद। जब इस बात की खबर सोशल मीडिया और न्यूज समाचार पत्रों के माध्यम से मीडिया के सामने आती है तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। दरअसल ये पूरी वारदात एक गुस्से में, एक बदले के तहत लिया गया एक कार्य था जिसे उस बच्चे ने अंजाम दिया था। क्या हुआ था आइए जानते हैं। दोस्तों, उचाना कस्बे में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे रामवीर सिंह, और उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, जिसमें बड़ी बेटी सुनीता जिसकी उम्र 16 वर्ष के आसपास थी, और छोटा बेटा जिसका नाम श्याम था वो 12-13 साल के आसपास था। और ये दोनों बच्चे और उनकी पत्नी और रामवीर सिंह अपने उसी छोटे से घर में बहुत ही हंसी खुशी से रह रहे थे। रामवीर सिंह पेशे से रिटायर्ड फौजी थे और वो अब गांव में ही अपना मकान बनवाकर रह रहे थे। और रामवीर सिंह के ये दोनों बच्चे श्याम और सुनीता दोनों पास के ही एक स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, और ये स्कूल इन दोनों के घर से महज 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर था। दोस्तों, और रामवीर अपने घर पर रिटायरमेंट के बाद खेती के कामों में मशगूल रहा करते थे। जिंदगी बहुत हंसी खुशी से गुजर रही थी। लेकिन एक रोज जब सुनीता अपने भाई श्याम को लेकर स्कूल जा रही थी तो श्याम ने ये कहा कि दरअसल उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो आज वो स्कूल नहीं जा पाएगा। जब माँ बाप ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि क्या बात है और तुम्हें पेट में दर्द क्यों हो रही है। तो श्याम ने ये बताया कि दरअसल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बात आई गई हो गई, और सुनीता ने उस दिन अकेले ही स्कूल जाने का निर्णय लिया और ये कहा कि ठीक है, आज छोटे भाई को आराम करने देते हैं और मैं ही स्कूल चली जाती हूँ। इस बात को कहकर सुनीता अपने घर से निकल पड़ती है। दोस्तों, सुनीता और श्याम ये दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ सुनीता क्लास 10th की छात्रा थी और श्याम जो कि क्लास 7th में पढ़ता था। ये दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे और होनहार थे, और ऐसा लगता था कि ये आगे चलकर कुछ करेंगे, पर नीति को कुछ और ही मंजूर था जो कि अब होने वाला था। दरअसल उस दिन जब श्याम घर पर ही रुक जाता है और सुनीता स्कूल चली जाती है, तो स्कूल से लौटते वक्त करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास जब स्कूल का आधा रास्ता वो तय कर चुकी होती है तो घर के रास्ते में उसे एक लड़का मोटरसाइकिल पर मिलता है। दरअसल ये लड़का कोई और नहीं, उसी गांव के सरपंच का बेटा सोनू था। और सोनू ने जब सुनीता को देखा तो उसे रोककर बातचीत करने लगा। अब चूंकि सुनीता सोनू को पहले से जानती थी और वो उसी गांव की ही रहने वाली थी, सुनीता और सोनू एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वो उसी गांव के रहने वाले थे, तो इसलिए सुनीता रुक जाती और सोनू से बातचीत करने लगती है। इधर सोनू ने सुनीता से ये कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और सुनीता उसकी बातों में आकर उसके साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ जाती है। इसके बाद सोनू मोटरसाइकिल से आगे बढ़ जाता है, लेकिन सोनू ने घर का रास्ता ना लेकर एक दूसरे रास्ते की ओर गाड़ी मुड़ा दी, और वो
अपनी बाइक को लेकर सुनसान खेत की ओर जाने लगता है। जब सुनीता ने इस बात को देखा कि सुनसान खेत का रास्ता आ रहा है और ये उसके घर का रास्ता नहीं है, तो सुनीता ने इस बात का बहुत विरोध किया और वो ये बोली कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मेरे घर की तरफ ले चलो और मुझे यहीं उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन सोनू के मन में कुछ और ही चल रहा था जो सुनीता के साथ अब घटने वाला था। इसके बाद सोनू ने सुनीता को डरा धमकाकर उसी खेत में कपड़े उतरवा कर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से उसके साथ जब बहुत देर तक दरिंदगी करते हुए इसका मन भर गया, तो सोनू ने सुनीता को धमका दिया और ये कहा कि अगर तुमने इस बात की जानकारी अपने घर वालों को या किसी से भी बताया तो मैं तुम्हारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ इस प्रकार से डरा धमकाकर सोनू अपने इरादों में कामयाब हो जाता है और वहां से अपने कपड़े पहनकर मोटरसाइकिल लेकर अपने घर आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर सुनीता अपने अस्त व्यस्त कपड़ों में अपनी लुटी पिटी इज्जत के साथ उसी खेत के बंजर जमीन पर रो रही होती है, जहां उसकी रोने की पुकार सुनकर आसपास के कुछ ग्रामीण और आने जाने वालों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। जब सुनीता ने देखा कि उसके फटे हुए कपड़े और वो पूरी तरीके से निर्वस्त्र अवस्था में है और लोग उसे देख रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो लोगों को ये मामला समझते देर न लगी और सुनीता ने रोते रोते ही वहीं पर अपनी सारी आपबीती लोगों से बता दी और भागते हुए अपने घर की तरफ आई। इधर जब लोगों ने ये देखा कि ये सुनीता है और गांव के ही सरपंच के बेटे ने उसके साथ इतनी ज्यादा ज्यादती कर दी है और उसके साथ जबरन रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया है, तो उसमें से कुछ लोग सीधा भागते हुए उस खेत पर जाते हैं जहां पर रामवीर सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे। और रामवीर सिंह से जब इस मामले की जानकारी लोगों के माध्यम से हुई तो रामवीर सिंह का खून खौल उठता है। वो भागते हुए अपने घर आते हैं और अपनी बेटी सुनीता को ढांढस दिलाते हैं और अगले ही दिन पंचायत का निर्णय करके उन्होंने पंचों के सामने इस मामले को रखा, जहां सुनीता और वो सरपंच का बेटा भी शामिल होते हैं। लेकिन जैसे ही सरपंच का बेटा वहां पर आता है, लोगों का रुख ही बदल जाता है और लोग सरपंच के बेटे की तरफ से बोलने लगते हैं। और चूंकि सरपंच उस गांव का प्रधान था और उसने अपनी पावर और अपने दबदबे का पूरा इस्तेमाल किया, तो इसलिए लोगों ने उसके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं दी और सभी लोग मिलकर रामवीर सिंह और उसकी बेटी के ही चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक नौबत यह आ जाती है कि समझौते करने का भी बराबर दबाव दिया जाने लगता है। पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं करती और अंत में रामवीर सिंह और उनकी बेटी को निराशा ही हाथ लगती है और ये पूरा का पूरा मामला सरपंचों की मदद से एक तरफा हो जाता है और ये मामला रफा दफा कर दिया जाता है। और जहां एक तरफ सरपंच की बेटे से जब पूछताछ होती है तो सरपंच का बेटा साफ साफ इस घटना से अपना मना कर देता है और वो ये कहता है कि दरअसल वो उस घटना की वारदात तो वहां पर था ही नहीं और वो अपने दोस्त के घर शादी में शामिल होने के लिए गया था। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी और सुनीता और रामवीर सिंह के साथ साथ पूरा गांव समाज इस बात को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन सरपंच की पावर और सरपंच के दबदबे के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता था। इसके बाद ये मामला रफा दफा हो जाता है और रामवीर सिंह हर तरफ से हार कर, हर तरफ से निराश होकर अपने घर पर आ जाते हैं और अपनी बेटी को ही समझाने लगते हैं और कहते हैं कि इस बुरी घटना को किसी प्रकार से भूल जाओ और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का प्रयास करो। तुम पढ़ लिख कर एक बड़े अधिकारी बनो और आगे बढ़ो। इधर रामवीर सिंह का जो छोटा बेटा श्याम था, वो इस सारी वारदात को सुन रहा था और उसके मन में बदला घर कर चुका था। वो ये तय कर चुका था कि जो न्याय उसे समाज और सरपंचों की मदद से न मिल सका, कानून की मदद से न मिल सका, उस समाज से उस दरिंदगी का हिसाब वो खुद लेगा और अपनी बहन के आरोपी को कड़ी सजा देगा। दोस्तों, दरअसल इसी तरीके का विचार करते हुए श्याम अगले दिन फिर से स्कूल नहीं जाता है और जब उसके माता पिता ने उससे ये कहा कि सुनीता स्कूल जा रही है और तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो उसके बाद श्याम ने ये कहा कि दरअसल उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए वो आज भी आराम करना चाहता है और वो स्कूल नहीं जाएगा और उसे कुछ घर का काम भी करना है, तो इसलिए वो अपने काम को पूरे करके ही अगले दिन स्कूल जाएगा। घर वालों को उसके इरादों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था और इसलिए ये बात खत्म हो जाती है और इधर सुनीता अपनी स्कूल की तरफ बढ़ जाती है। दोस्तों, लेकिन श्याम के इरादों को जाने कैसे उसकी माँ और उसके पिता ने भांप लिया और उन्होंने अपनी बेटी को समझाते हुए ये कहा कि
बेटा, जिंदगी में कुछ बुरी यादें और कुछ बुरे अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम कुछ ना कर सकें तो हमें भूल कर उसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये यादें हमारे दिल को बहुत चोट पहुंचाती हैं, कष्ट देती हैं। तो इसलिए तुम भी इस बुरी वारदात को भूल जाओ और आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपना भविष्य संवारो। लेकिन श्याम सिंह ने कहा कि नहीं, उसे उसकी दीदी के उस आरोपी से बदला लेना है और उसका न्याय लेना है, जो समाज और प्रशासन उसे नहीं दे सका। इधर माँ बाप उस बच्चे का छोटा सा गुस्सा समझकर इस बात को भूल जाते हैं, और जब उससे कहते हैं कि तुम स्कूल चले जाओ, तुम्हारा मन लगा रहेगा, तो श्याम सिंह अपने बैग को लेकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। और माँ बाप एक सामान्य प्रक्रिया समझकर बच्चे को सुनीता के साथ स्कूल भेज देते हैं। लेकिन सुनीता तो आगे बढ़ जाती है और श्याम सिंह कुछ बहाना करके रास्ते में ही रुक जाता है और कहता है कि वो कुछ देर में आ रहा है। और श्याम सिंह स्कूल ना जाकर अपने चाचा के पास जाता है, और चाचा के पास जाकर वो ये पूछता है कि क्या आपने सोनू को कहीं पर देखा है? तो इसके जवाब में उसकी चाचा ने ये कहा, हाँ, सोनू को मैंने नशे की हालत में मोटरसाइकिल चलाते हुए नहर के पास देखा था। जब श्याम ने ये सुना कि सोनू नशे की हालत में है और मोटरसाइकिल से नहर के पास है, तो श्याम सीधा भागता हुआ नहर की तरफ जाता है। और उसके बाद जब श्याम सोनू के पास पहुंचता है, तो सोनू से ये पूछता है कि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसी बदतमीजी क्यों की? तो इसके जवाब में सोनू श्याम के साथ मारपीट करता है, उसे गालियां देता है और कहता है कि फिर से वो ऐसा ही कुछ करेगा और उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब इस तरीके की वारदात और बहस दोनों के बीच में होती है, तो इतने में ही श्याम ने अपने बैग से अपने ही रिटायर्ड फौजी पिता के लाइसेंसी पिस्टल को निकाला और निकालकर सोनू की कनपट्टी पर सटाकर 4 गोलियां मार दी, जिससे सोनू की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और इसके बाद श्याम भागता हुआ वहां से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी मौका वारदात की हुई सारी घटना को पुलिस के सामने एक बालिया जुर्म को कबूल कर लेता है और ये बताता है कि उसने ही सोनू की हत्या की है और उसने अपनी बहन के आरोपी के साथ न्याय ना मिलता हुआ देखकर समाज से निराशा प्राप्त करके इस घटना को अंजाम दिया है। और उसके बाद उसने घटना में प्रयुक्त औजार, जो कि उसके पिता की लाइसेंसी पिस्टल थी, उसे पुलिस के सामने सुपुर्द कर दिया। तो दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने भी उस घटना में प्रयुक्त औजार को जब्त करके अभियुक्त, जो कि 10-12 साल का एक बच्चा था, उसकी निशानदेही पर सोनू के शव को नहर के पास से ही बरामद कर लिया और उसके बाद जो मोटरसाइकिल थी वो भी वहीं पर खड़ी थी। और इसके बाद उस अभियुक्त यानी कि श्याम सिंह को 10-12 साल की उम्र का होने के कारण न्यायालय के द्वारा और पुलिस की तरफ से भी बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और इस प्रकार से एक दुखद घटनाक्रम खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना में जो एक दोषी था, जो एक आरोपी था जिसका नाम सोनू था, उसने जब सुनीता के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और जब उसे समाज की तरफ से न्याय न मिल सका, तो सुनीता की तरफ से उसके भाई ने, जो कि 10-12 साल की उम्र का ही था, उसने इस घटना को अपने दिल पर ले लिया और बदले की कार्रवाई में सोनू के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया, जहां एक व्यक्ति की जिंदगी चली गई, एक बच्चा जो कि कुछ बन सकता था, जो कि कुछ कर सकता था, वो आज बाल सुधार गृह में अपनी बहन के रेपिस्ट की हत्या के आरोप में सजा काट रहा है और एक हंसता खेलता परिवार शायद अब वीरान हो चुका है। दोस्तों, इस पूरी घटना के संबंध में आपकी क्या राय है? आप इस बात को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की वीडियो पसंद आई है, तो बाय रिक्वेस्ट हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे जरूर पब्लिश करेंगे। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। एक नई सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नजर रखिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर। जय हिंद।